मैं योगाचार्य अजित वाछानी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो मित्रों, कैसे हो? आज हम जानेंगे कब्ज के बारे में। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है कब्ज, जिनको गुजराती में बोलते हैं कब्जियत। सचमुच में कब्ज होती है ना तो बहुत नुकसान होता है। कब्ज सर्व बीमारियों का जड़ है, ऐसे कहेंगे तो भी चलेगा। कब्ज के कारण हरस, मसा, बगंदर, फिसर, फिर पेट के कई रोग, भूख न लगना, एसिडिटी, बेचैनी, फिर कुछ उमंग न आना, काम करने का मजा नहीं आना, कुछ उमंग नहीं आएगा, कुछ काम करे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, आराम में बैठे रहेंगे। माना कब्ज बहुत खतरनाक चीज़ है। सिर दर्द होना, गैस होना, ये सारी कई समस्याएं हैं। और पेट के कारण फिर भविष्य में अपेंडिक्स है, डायबिटीज है, लिवर किडनी फेल होना, ये भी हो सकता है। कब्ज सभी कहते सर्व बीमारियों का मूल है। कहते हैं जिसका पेट साफ उनको सभी रोग माफ। पेट साफ सब रोग माफ। मित्रों, जो व्यक्ति को पेट अच्छी तरह साफ होता है उनको बड़ा आनंद आता है। जैसे कुछ हम अपनी पसंद की चीज खाते हैं और कैसा आराम और आनंद का अनुभव होता है, ऐसे ही अगर सचमुच में अगर आपको पेट साफ होता है तो ऐसा ही आपको आनंद और आराम का अनुभव होगा। लेकिन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको कब्ज है, पेट ऊपर ऊपर से साफ हो रहा है। कब्ज के कारण और निवारण को जानेंगे। मित्रों, ये वीडियो पूरा देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करना। कब्ज के कारण क्या है? पहला कारण हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई मित्र। देर तक सोना, देर से खाना, देर से उठना, टाइम टू टाइम भोजन नहीं करना। फिर दूसरी बात है फास्ट फूड और मैदे के आटे से बनी हुई चीज़ें। सभी मित्र, जो भी नमकीन चीज़ें हैं, जो भी टेस्टी चीज़ें हैं, वो सब मैदे के आटे से ही बनती है। जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, टोस्ट पट्टी, खारी, नूडल्स, भुंगड़ा, और ब्रेड की हर एक आइटम मित्रा, पिज़्ज़ा, फिर पाव भाजी, सारी चीज़ें जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब मैदे के आटे से बनती हैं। फिर मिठाई में जलेबी है, मैसूब है, शक्करपारा, नमकीन पूरी, वो सारी चीज़ें भी मैदे के आटे से बनती हैं और खाने में वो टेस्टी होती है। मैदे की जो भी चीज़ें है वो टेस्टी होती है। लेकिन मैदे का आटा जो है वो बहुत बहुत बारीक होता है, जो आटों में चिपक जाता है। उसके कारण फिर वो बाहर निकलने में बहुत देर लगती है। मेजॉरिटी कोई भी खाएंगे चीज़ 5-6 घंटे में या कम से कम एक दिन में तो वो बाहर निकल जाती है। लेकिन मैदे के आटे कई बार एक दिन नहीं 2-3 दिन के बाद बाहर निकलेगा। यहाँ से बाहर 2-3 दिन के बाद निकलता है। तो मित्रों, आप सोच सकते हैं कितना हैरान परेशान करेगा इंसान को। इसलिए एक ये कारण है। तीसरा कारण, हमारे जीवन में कोई वर्क नहीं है। ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आराम है, हाउसवाइफ है, घर का काम है, लेकिन कोई मेहनत का काम नहीं है। तो मेहनत का काम नहीं है, इसलिए भी कब्ज हो सकता है। तो ऐसे 4-5 कारण है। फिर कई लोग कब्ज के कारण कई ऐसे चूर्ण आते हैं, रोज खाओ पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ तो रोग दफा, वैसे कुछ कैसी जाहिरात पढ़ते हैं। ऐसी कोई चीज़ें नहीं लेनी है कब्ज को दूर करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों में सोनामुखी के पत्ते भी होते हैं जो
मड को कच्चा निकाल देते हैं। उसमें से विटामिन नहीं लिया है अभी शरीर ने, आंतों ने, और खुराक अभी पूरा पाचन भी नहीं हुआ है और निकाल देते हैं, आंतें को नुकसान होती है। ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है। फिर ऐसी कई बातें हैं, लेकिन उसका निवारण क्या है, कब्ज कैसे हम दूर करें, ये इम्पोर्टेंट बात है जो आप ध्यान से सुनना। पहला तो हमारी लाइफस्टाइल को सेट करें, टाइम टू टाइम भोजन खाना, रात को जल्दी खाना, और अगर शक्य है तो खाने के बाद आधे घंटे के बाद थोड़ा चक्कर लगाना 15 मिनट का, ठीक है। दूसरी बात है, जो भी लाइफस्टाइल है, जल्दी सोना, फिर रोज वॉकिंग करना, कहाँ एक्सरसाइज करो, या तो रोज आप 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम वॉकिंग सुबह में शेयर करो, शाम के टाइम शेयर जरूर करें। वॉकिंग से भी कई कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। दूसरा मुख्य कारण है, एक कारण है दूसरा, कि ये मैदे की जो भी चीजें हैं वो हम रोज खाएंगे तो वो आंतों में चिपक जाते हैं। इसलिए अगर हमें अपने को स्वस्थ रखना है तो मैदे की जो भी चीज वस्तु बनावट है उससे दूर रहना है। कभी कभी खा लिया मास 2 मास में एक बार तो कोई हर्जा नहीं है। और भोजन हम जो भी खाते हैं तो खाने के बाद कोई लग्न है, प्रसंग है, घर में भी कुछ अच्छी चीज बनी है या रोजिंदा भोजन लेते हैं, थोड़ी जगह होनी चाहिए। खाने के बाद भी अगर कुछ हमको 2 रोटी चपाती खानी है तो हम खा सके, इतनी जगह रख के हमको पूरा कर देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, लग्न प्रसंग में गए तो जितना खाना खा लिया उतना अच्छा। एक बार वो जोक्स भी है ना, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत खाया गुलाब जामुन रसगुल्ला, फिर डॉक्टर के पास गया, उसको बहुत गैस एसिडिटी हो गया। तो फिर गया तो डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, खाना ज़्यादा खा गया ना इसलिए तकलीफ है, बस एक गोली खा लो। तो वो बोला कि एक गोली की जगह होती तो मैं रसगुल्ला नहीं खा लेता एक और। ऐसे हमारी हालत है। तो थोड़ी जगह होनी चाहिए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कच्ची सब्जी सलाद रोज खाए। उससे क्या होता है, हम रोज रोटी दाल भात खिचड़ी खाएंगे तो वो सब चिकनी बारीक आइटम है, वो आंतों में चिपक जाते हैं। लेकिन साथ में अगर हमने बीट खाया, गाजर या टमाटर खाया, कोबीज या फ्रूट खाए, अमरूद खाए, एप्पल खाए, या ऐसे कुछ कच्ची सब्जी खाई, पालक के पत्ते खाए, तो उससे क्या होगा कि जो भी हम खाए अंदर जाके जो भी पूरा जो बनेगा वो फाइबर के कारण, एक कच्ची चीज के कारण उसका जो बनेगा मिक्सर वो आटे में चिपकेगा नहीं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। रोज कच्ची चीज कम से कम 50% या 25% खानी चाहिए। ये आदत डालनी चाहिए। आजकल के कोई खाते ही नहीं है। बच्चों को कहो कच्चा नहीं खाना, कच्चा नहीं खाना। मित्रों, कच्चे खाने की और फ्रूट सीजन के खाने की आदत डालनी चाहिए। ये सर्वोत्तम उपाय। एक, मैदे की चीजें बंद करो। दूसरा, फिर रोज सुबह में थोड़ा जल्दी उठ के वॉकिंग करो और गर्म पानी 1 गिलास, ज़्यादा की जरूरत नहीं, 1 गिलास गर्म पानी ले लो। साथ में आप अजवाइन है जो गाठिया में डालते हैं, अजवाइन ले सकते हैं। कभी कभी आप सूंठ ले लो, कभी नींबू पानी गर्म पानी में डाल के पी लो, कभी मरी ले लो, कभी हल्दी ले लो। अलग अलग चीज आप रोज लेते रहो तो गर्म पानी से भी पेट साफ होता है। फिर भी ये छोटे छोटे फाइबर वाला खुराक खाना और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं
तो पेट साफ हो जाएंगे। और पेट साफ तो कहते हैं रोग माफ, पेट साफ तो रोग माफ। और ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो औषधि लेनी है आपको, ये ध्यान से सुनना। या तो आप हर डे टेबलेट, हर डे ले लो, हिमेज ले लो टेबलेट या चूर्ण, रोज रात को 1 चम्मच या 2 टेबलेट, 2 या 3 टेबलेट ले लो। तो हर डे हिमेज या गरमाला के सींग, वो काली काली सींग आती है, उनका गोड़ इतना निकाल के पानी में गर्म करके वो ले लो छान के। वो सब इसबगुल आता है तो वो भी आप ले सकते हैं पानी में, या दूध के साथ गर्म उसको भिगो दो, फिर 5 मिनट के बाद ले लो। ये सारा कब्ज के उपाय है मित्र। कब्ज कभी रहनी नहीं चाहिए। कब्ज है तो आपको कई बीमारियां हो सकती है, कई बीमारियां उससे ही पैदा होती हैं। फिर वो हरस हो, मसा हो, बगंदर हो, सारी चीज़ें, फिर किडनी लिवर फेल हो जाना, अपेंडिक्स होना, डायबिटीज होना, ये कई चीज़ें कब्ज से होती है। माना कब्ज सर्व बीमारियों का घर है, पेट से ही सारी बीमारियां होती है। और मित्र ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बीमारी आती है, बहुत तकलीफ है। डॉक्टर के पास जाना, धक्के खाना, लेबोरेटरी में जाना, वहाँ से वहाँ जाना, लाइन में बैठना, पैसे खर्च करना, बहुत दिक्कत है। अगर इसी दिक्कत का सामना नहीं करना है तो इस पर पूरा ध्यान दीजिए। मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पूरा देखा हो तो ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपने अच्छी तरह सुना, धन्यवाद। ओम शांति। बाय बाय।